Hello, good morning to all. How are you? I hope you will be fine at your home. And today we will start chapter 4, which is current electricity. In the previous lecture, मैंने mobility, resistivity, temperature dependence and mobility in the terms of current density के कुछ derivation कराए थे. आज हम उसी में कंडक्टेंस, ये की पॉइंट्स हैं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अमंग्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. देन द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. ओके, तो लास्ट हमने पढ़ लिया था रेजिस्टिविटी. देन अब द पॉइंट केम इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. Conductance, what is conductance? The reciprocal of resistance. The reciprocal of resistance of a conductor is called its conductance, and it is denoted by G is equals to 1 upon R. Resistance से आप समझते हैं कि the opposition offered to flow the charges or to flow the electric current in the कंडक्टर. वहीं कंडक्टेंस क्या है? इट इज इंक्रीजेज टू फ्लो या इट इज टू फ्लो द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर. मतलब इसका कहने का मतलब है कंडक्टेंस, जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, या जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर मूव करेंगे कहाँ पर? हमारे कंडक्टर में. Now, the SI unit of conductance is mho, ohm inverse. Ohm inverse या इसका साइन ओम इनवर्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोह. मोह मीन्स ओम को उल्टा लिख दीजिए तो मोह हो जाएगा. ओम इनवर्स क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है? ओम. देन द कंडक्टेंस विल बी द रिवर्स यूनिट ऑफ मोह इनवर्स या ओम इनवर्स. The SI unit of conductance is also called Siemen. Siemen भी बोले जाता है इसे, and it is denoted by the symbol S. Conductivity. Conductivity is the same as the resistivity, but it is opposition to the resistivity, and it is denoted by sigma. Conductivity तो आप समझते हैं कि which conduct electric current, the reciprocal of the resistivity of the material of the conductor. The reciprocal of the resistivity of the material of a conductor is called its conductivity. It is denoted by sigma. Thus, sigma is equals to 1 upon rho. Okay? Now, कंडक्टिविटी हो गया. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. नाउ मैं स्लाइड को अब मूव कर रहा हूँ. वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू, या रो कटा हुआ है समझ लीजिएगा, रो इज इक्वल्स टू ई अपॉन जे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी. फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए फर्स्ट वाली को. देन 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू J अपॉन E, एंड 1 अपॉन रो हमें मालूम है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. देन सिग्मा इज इक्वल्स टू J अपॉन E. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. दिस रिलेशन गिव्स बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, यानी कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में ये रिलेशन. नाउ अगेन वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ई म्यू, where rho is equals to resistivity, n is equals to number of electrons, E is equals to charge of electrons, which is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, electron volt, and mu is equals to drift velocity. अगेन इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू एन ई म्यू. देन 1 upon rho is similarly sigma. Sigma is equals to n e mu.
then this relation gives the conductivity of the material of the conductor and the electron mobility. Now sigma is equals to Ne mu. The SI unit of conductivity is ohm inverse meter inverse or mho meter inverse or Siemens meter inverse, S m की पावर -1. देन अब इक्वेशन 2 को देखिए इक्वेशन 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू J अपॉन ई को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, देन J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ सिंस J and E are parallel vector, जो J और E हैं are parallel vector, can be written as vector J is equals to sigma into E vector. Okay, the above relation is treated as equivalent for Ohm's law. Ohm's law में क्या होता था? V proportional to I. Then यहाँ पर जितना करंट डेंसिटी होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा. ओके, नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंड कैसे करते हैं, उसमें 3 फैक्टर्स हैं हमारे. द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का चेंज होना किसमें, ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, एन एलॉय, a semiconductor or an insulator with increase in temperature is not same in all the cases. कहने का मतलब ये है कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में क्या होता था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती थी, लेकिन इन तीनों केसेस में, यानी अगर मेटेलिक कंडक्टर को हटा दें, एन एलॉय, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती है. देखते हैं वन बाय वन. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले. इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी. रो इज इक्वल्स टू m(N)E square tau. Rho is equals to resistivity, N is equals to mass of electron, N is equals to number of electrons, E is equals to charge of an electron, which is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt, and tau is the relaxation time. It is seen, हमने पहले भी पढ़ा था, rho is equals to inversely proportional to the tau. So resistivity is inversely proportional to the relaxation time of the free electrons in the conductor. Now tau is not a constant parameter. Constant parameter नहीं है. कैसे? Due to this, इस वजह से it changes with change in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा. रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द drifting of the time consumed in drifting of electron, which is called the relaxation time. Okay, if temperature increases, किसमें, किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं. If temperature increases, collision of electron increases. This may increase in resistivity. अब देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. कब, जब टेम्परेचर बहुत लो है ना. बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बाय हीट एंड दे थर्मली कोलाइड टू ईच अदर. देन कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, विच अकर ड्यू टू हीट की वजह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कम मिलेगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम का मिलना मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होना. और ये किस वजह से होता है, रैंडमली मूव एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर मूव होते हैं.
कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, रो गोज टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, वेयर रो एंड रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थीटा डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर रो और रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री एंड थीटा डिग्री रेस्पेक्टिवली। हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है फॉर अ मेटल। अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा क्या है? पॉजिटिव है, एंड इट लाइज बिटवीन 10⁻² टू 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। नाउ ये जो ग्राफ शो कर रहा है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। दिस ग्राफ शोज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद टाइम एट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगा, ये शो कर रहा है। नाउ इन सेम कंडीशन जैसे रेजिस्टिविटी में था वैसे ही रेजिस्टेंस में एप्लीकेबल होगा। R इज टू रो एल अपॉन ए, जो हमारा जो फॉर्मूला था। देन सिमिलरली R इज टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इज टू R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू थीटा। हेयर R नॉट एंड R रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थीटा डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली, जैसे कि रो में दिया था। एंड अल्फा इज गोज टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय। अलॉय के बारे में बता दूं। अलॉय, व्हाट इज अलॉय? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मटेरियल। अलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्योर फॉर्म में मेटल की जो प्रॉपर्टी है जो हमें चाहिए वैसी नहीं होती, लेकिन जब एक या एक से ज़्यादा मेटल को हम मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और हार्डनेस इंक्रीज़ होती है। ओके, इन केस ऑफ एन अलॉय सच न्यूक्रोम कहाँ पर यूज़ किया जाता है? एलिमेंट ऑफ हीटर में यूज़ किया जाता है। द रेजिस्टिविटी इज़ वेरी लार्ज, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वेरी लार्ज है। इट हैज़ अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, यानी वो बहुत ही कम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मीन्स आपको मालूम है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पर न्यूक्रोम की रेजिस्टिविटी पहले से ही इंक्रीज़ है। तो हम कह सकते हैं ग्राफ में जो आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ, कि आफ्टर सम टाइम द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, ये जो पीक पॉइंट दिख रहा है आपको, विच अराइजेस, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैग्नीन विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर। मैग्नीन एक अलॉय है कॉपर का, निकेल का, आयरन का एंड मैग्नीज का। हैज़ अ रेजिस्टेंस विच 30 to 40 टाइम एज दैट अ प्योर कॉपर, यानी जिससे वो मिक्स होके बना हुआ है उससे उसका जो रेजिस्टेंस है 30 to 40 टाइम्स एज दैट अ प्योर कॉपर। प्योर कॉपर से 30 to 40 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम द सेम डायमेंशन और सेम ही डायमेंशन है, बट इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ वेरी स्मॉल। उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा वो बहुत स्मॉल है, दैट इज़ 0.00001। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। इसी वजह से उसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल में यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा हो, जहाँ पर रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस की डिमांड हो। तो आप देख सकते हैं रो वर्सेस टी ग्राफ, जो बहुत ही कम डिपेंडेंस है टेम्परेचर के में। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में यहाँ पर रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा होता है कंडक्टर के अकॉर्डिंग।
the variation of resistivity with the temperature in the case of semiconductor or an insulator is different from that case of a conductor. जैसा भी मैंने बताया, whereas in a case of a conductor the resistivity increases linearly with the temperature of the conductor. resistivity conductor में increase होती है जैसे जैसे हम temperature बढ़ाते हैं. The resistivity of the semiconductor and insulator decreases exponentially with increase in temperature. ऐसा क्यों होता है? Semiconductor is made up of which device? Semiconductor is a mixture of metals and non-metals, either silicon and germanium. सिलिकॉन का देख लें कि उसके पास क्या होता है, जैसे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14 है, ओके. देन अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे? 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है? तो और इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन. तो सॉरी, इट इज़ उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड भर जाएंगे. तो यहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पर, विच डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिल जाती है. दे गेट थर्मली एक्साइटेड एंड मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. यानी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर. द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट e की पावर e g अपॉन के टी. हियर k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड e g इज अ एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. आप देख सकते हैं वैलेंस बैंड में जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, दे गेट थर्मली एक्साइटेड एंड गो टू द कंडक्शन बैंड. और आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर्स में जितने भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग अ करंट और means generating electricity, okay, of the circuit. So thank you very much.